दोस्तों जो हमारा सीपीटी का एग्ज़ाम है उसके लिए एक्सेल एक इम्पॉर्टेंट एरिया और ढेर सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। तो आज एक क्वेश्चन हम एक्सेल पे डिस्कस करेंगे। ये देखिए आपका जो क्वेश्चन है और उसके ये इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं जिनको हमें फॉलो करना है क्वेश्चन करते वक्त। ठीक है, तो आज इसको हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेज प्रताप और आप अपने चैनल एसएससी गधा पे हैं। अगर आपने अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एसएससी गधा को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आप फेसबुक पे हमें लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पर क्वेश्चन करने से सबसे पहले हमें जो हमारा क्वेश्चन है उसे टाइप कर लेते हैं एक बार, मतलब अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स इन टाइपिंग टेस्ट। ठीक, टाइप किया हमने ऊपर वाली लाइन, एंटर मारेंगे नीचे वाली लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, इसमें लिख देते हैं ईयर, YEAR ईयर। इसके बाद आप चाहे तो एंटर मारें, चाहे तो अपने माउस को दूसरी लाइन में ले जाके और माउस के टैब का जो लेफ्ट हैंड साइड वाला टैब है उसको क्लिक कर दें। ठीक है, इसमें लिख दें आप कैपिटल SC। फिर आप इस दूसरी लाइन में माउस को ले जाएं और टैब को एक बार इस पर क्लिक करें, फिर आप लिख दें ST। ठीक है, फिर आप अगली लाइन में ले गए टैब को अपने, क्लिक किया आपने इसको यहाँ पे और आपने लिख दिया OBC। ठीक है, और फिर आप अपनी अगली लाइन में ले गए माउस को और क्लिक किया आपने माउस के लेफ्ट वाले टैब को और लिख दिया GEN जनरल। फिर अगली लाइन में ले गए माउस के टैब को, लेफ्ट हैंड साइड वाला टैब माउस को ले गए, लेफ्ट हैंड साइड का टैब क्लिक किया और लिख दिया टोटल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। ले गए माउस के टैब को, क्लिक कर दिया लेफ्ट हैंड साइड वाला और लिख दिया 2011। आप चाहे तो एंटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको इसमें टैब को ले जाके क्लिक करना चाहे तो क्लिक कर सकते हैं और चाहे तो एंटर करेंगे तो भी वो नीचे वाली लाइन में चला जाता है। ठीक है, 2013 एंटर मार दीजिए, 2014 एंटर। अब टाइप कर दीजिए एवरेज, AVERAGE। ठीक, आप यहाँ ले जाइए माउस को अपने, लेफ्ट हैंड साइड वाले टैब को क्लिक करिए और फिर आप यहाँ आ गए। ठीक है, अब लिखिए 100, 100, 105 एंटर, 123 एंटर, 85 एंटर। और यहाँ पे इस लाइन में हम एवरेज फाइंड करेंगे, राइट? तो इसमें कुछ नहीं करते हैं अभी। फिर ST पे गए, लिखा 25 एंटर, 45 एंटर, 133 एंटर, 39 एंटर। फिर यहाँ ले गए माउस को और लेफ्ट हैंड साइड वाला टैब क्लिक कर दिया माउस का, 225 एंटर, 230 एंटर, 412 एंटर, 362 एंटर। अब यहाँ ले गए माउस को अपने और क्लिक कर दिया लेफ्ट हैंड साइड वाले टैब को, 556 एंटर, इसको 865 कर लेते हैं, 865 एंटर, 978 एंटर, 764 एंटर। ठीक, ये पूरा हमारा डेटा है जो यहाँ पे गिवन है। अब इनकी सारे इंस्ट्रक्शंस को हम बारी बारी से फॉलो करते हैं। तो पहले इंस्ट्रक्शन है सेट पेपर साइज टू A4, ओरिएंटेशन टू पोर्ट्रेट एंड मार्जिन टू नॉर्मल और अकॉर्डिंग टू गिवन मेजरमेंट। तो पेपर साइज को A4 सेट करना है। पेपर साइज कहाँ से सेट होगा? आपको पेज लेआउट में जाना होगा। पेज लेआउट पे ले जाके अपने कर्सर को एक बार माउस का लेफ्ट टैब क्लिक करिए और ये आपकी विंडो खुल जाती है, छोटी सी ये वाला एरिया खुल जाता है। ठीक, तो हमें क्या करना था? पेपर साइज सेट करना है A4, तो ये रहा साइज। साइज पे फिर से लेफ्ट टैब क्लिक करिए और A4 पे ले जाके लेफ्ट टैब क्लिक कर दीजिए, सेट हो गया पेपर साइज। कैसे किया हमने? साइज पे गए, लेफ्ट टैब क्लिक किया, फिर A4 की लाइन पे देखिए ढेर सारे गिवन है, टैबलॉइड, लीगल, एग्जेक्टिव, A3, A4 पे गए, क्लिक किया। ठीक, ऐसे पेपर साइज सेट हो गया। अगला क्या कह रहा था? ओरिएंटेशन टू पोर्ट्रेट। तो पेज लेआउट में ही ओरिएंटेशन होता है। देखिए यहाँ पे है, पहला मार्जिन है, दूसरा ओरिएंटेशन है, तीसरा साइज है। ठीक, तो ओरिएंटेशन पे एक बार अपने कर्सर को ले जाके
माउस का लेफ्ट टैप क्लिक करिए और पोर्ट्रेट पे ले जाके एक बार फिर से लेफ्ट टैप क्लिक कर दीजिए। ठीक, पूरा पोर्ट्रेट सेट हो जाता है इससे। एंड मार्जिन टू नॉर्मल, मार्जिन को क्या करना है, नॉर्मल। तो ये भी पेज लेआउट में ही है, पहला ही है मार्जिन। मार्जिन पे गए, एक बार लेफ्ट टैप से क्लिक किया, नॉर्मल पे आए, फिर से एक बार अपने माउस का लेफ्ट टैप क्लिक कर दिया, नॉर्मल सेट हो जाता है पेज। चेंज फंट साइज ऑफ सेल टू 16 एंड फंट नेम टू तहोमा, दूसरी जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए हमें अपने सारे सेल्स की साइज 16 करनी है। ये जो सेल्स गिवन है आपको, इनकी कुछ साइज होगी, इनको 16 करनी है। कैसे होगा ये, आपको जाना होगा होम पे। ये देखिए यहाँ पे होम, दूसरा इंसर्ट, तीसरा पेज लेआउट। तो आप होम पे एक बार क्लिक करिए, ठीक है। और ये होता है यहाँ पे फंट साइज 11 है अभी फंट साइज, लेकिन आपको एक का चेंज नहीं करना। अगर आप यहाँ पे 16 कर देते हैं अभी, अगर मैं गया यहाँ पे 16 पे ले जाके अपने माउस का लेफ्ट टैप क्लिक कर देता हूँ, तो ये सिर्फ एक ही सेल का चेंज करेगा, इसी सेल का। हमें सारे सेल का चेंज करना है, तो हमें क्या करना होगा, ये पूरा ऐसे क्लिक कर लेना होगा। कहाँ क्लिक किया मैंने, देखिए आप 1 और A के बीच में जो जगह है, जब आप क्लिक करते हैं तो आपकी पूरी शीट ये सेलेक्ट हो जाती है। अगर आप यहाँ क्लिक करके करेंगे तो सिर्फ ये सेल सेलेक्ट है, बी का सेकंड, राइट। लेकिन अगर आपने यहाँ एक बार क्लिक कर दिया तो पूरी शीट आपकी सेलेक्ट हो गई। पूरी शीट अब सेलेक्ट हो गई, फिर होम पे जाइए, यहाँ पे अब 16 कर दीजिए। आप चाहें तो डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, अपने कर्सर को माउस को ले जाके एक बार अंदर लेफ्ट टैप को क्लिक करिए, ठीक है, और बैक स्पेस से मिटा के 616 कर दिया, 16 एंटर मार दीजिए। अब ये पूरा 16 हो गया आपका, ये पूरा जो है वो 16 हो गया। अगला देखते हैं क्या कह रहे हैं, एंड फंट नेम टू तहोमा। अच्छा, तो फंट नेम कहाँ आएगा, होम में ही आएगा। पूरा सेलेक्ट है अभी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए होम में चलते हैं। होम में गए, ये कैलिब्री है अभी, इसको हमें तहोमा करना है। तो आप यहाँ क्लिक करिए और टी इसमें आप सर्च कर सकते हैं, ये ABCD के हिसाब से आता है शुरू से, या आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे टी भी लिख सकते हैं। ठीक, टी लिखते हैं जरा अंदर। अच्छा, पहला ही आ गया तहोमा, ठीक है, एंटर मार दिया। अब ये पूरा जो हमारा है वो हो गया तहोमा में, और फंट साइज कितनी है सेल की, 16। चलिए अब थर्ड कंडीशन पढ़ते हैं इनकी, मर्ज द सेल्स ऑफ रो 4। तो रो 4 इनका कौन सा है, कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट इन टाइपिंग टेस्ट। तो हमारा क्या है, ये 15th है, तो इसको हमें मर्ज करना है। अब देखिए मर्ज कैसे करते हैं, चलिए सीख लेते हैं। मर्ज के लिए इस पर क्लिक किया मैंने एक बार कर्सर को अपने, और उसका लेफ्ट टैब दबा के, कर्सर का जो लेफ्ट साइड वाला है टैब, उसको दबा के आगे ड्रैग करेंगे आप ऐसे, तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट हो गया उसके बाद आपको होम पे जाना है। होम ये ऊपर है, यहाँ पे होम पे गए, ठीक है, और ये रहा मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन। ठीक, मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन पर कर्सर ले जाके माउस का लेफ्ट हैंड टैब एक बार क्लिक करेंगे, तो ये मर्ज एंड सेंटर में हो गया। मतलब ये सेल्स हैं अलग अलग, ये सारे अलग अलग क्या हैं, सेल्स हैं। इसमें देखेंगे सिर्फ एक ही सेल है, सारे सेल क्या हो गए, मर्ज हो गए। तो ये हमने कर दिया मर्ज एंड सेंटर। चेंज द फॉन्ट साइज टू 18, कह रहे हैं कि इसका फॉन्ट साइज जो रखना है हमें 18 रखना है। बाकी सबका हमने 16 किया, पूरी शीट का अपने, लेकिन स्पेशली इस वाली लाइन का हमें 18 करना होगा। ये थोड़ा हेडिंग टाइप का है, इसलिए इसको 18 करने कह रहे हैं। कैसे करेंगे, होम पे जाएंगे। चलिए मैं होम पे गया, कर्सर ले गया, टैब, माउस का लेफ्ट टैब क्लिक किया यहाँ पे, और इसमें मैं ऐसे करके लेफ्ट टैब क्लिक करके माउस का 18 पे फिर ले जाके लेफ्ट टैब क्लिक कर दूंगा, ठीक है। एंड मेक इट बोल्ड, अंडरलाइंड एंड सेंटर अलाइंड। अब देखिए इसको करने के बाद क्या हो रहा है, हमारा कट रहा है, जो मैटर था हमारा वो क्या हो रहा है, कट रहा है। तो मतलब ये इतनी लाइन में ऐसा लग रहा है नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा मैटर कट रहा है, तो सेम एक बार सेलेक्ट करते हैं इसको सेलेक्ट, इस पे ले गए कर्सर अपना, क्लिक किया एक बार, माउस का लेफ्ट टैब दबाया, मेक इट बोल्ड, बोल्ड करना है इसको। बोल्ड करने के लिए इसी पे ले जाना होगा आपको कर्सर, क्लिक करिए एक बार, लेफ्ट साइड क्लिक, ठीक, होम पे जाइए,
और बोल्ड पे, ये रहा बोल्ड, होम पे गए, ये बोल्ड है, बोल्ड पे एक बार क्लिक कर दीजिए। ठीक है, देखिए बोल्ड हो गया। अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, होम पे गए, अंडरलाइन सेलेक्ट कर लिया, अब देखिए अंडरलाइन हो गया। प्रॉब्लम सेंटर लाइन की आ रही है, इतनी लाइन इसके लिए एनफ नहीं है क्योंकि हमने बोल्ड किया है, साइज बड़ी हुई है, इसलिए नहीं आ रहा है इसमें। तो एक काम करिए, आप अपने माउस का लेफ्ट टैब दबा के थोड़ा सा राइट हैंड साइड आप उसको ड्रैग करिए, एक लाइन और हो गई। अब होम पे जाइए, आपने पहले मर्ज किया था, अब आपको डी मर्ज करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे डी मर्ज हो जाएगा और फिर आपको मर्ज करना होगा। ठीक, अब ये पूरा मर्ज हो गया। ठीक है, मेक द टाइटल ऑफ कैटेगरी एंड ईयर कंटेंट ऑफ रो 5 एंड कॉलम ए सेंटर अलाइंड एंड फिगर्स राइट अलाइंड। तो हमें क्या करना है जी, कंटेंट ऑफ रो 5 है उसको सेंटर अलाइंड करना है। ठीक, तो ये कंटेंट, ये वाला यहाँ पे देखिए हमारा ये कंटेंट है, आप ले जाइए अपना कर्सर, माउस का राइट टैब दबाया और इस साइड ड्रैग करेंगे आप राइट हैंड साइड में, तो ऐसे ये सेलेक्ट होता चला जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, मेक द टाइटल ऑफ कैटेगरी एंड ईयर सेंटर अलाइंड। तो अभी हमने कैटेगरी और ईयर का टाइटल ले लिया, सेंटर अलाइंड करना है इसको। होम पे जाएंगे आप और ये होता है सेंटर लाइन दोस्तों, सेंटर अलाइंड। होम पे गए और यहाँ पे है देखिए सेंटर अलाइंड, क्लिक किया यहाँ पे, ये सेंटर अलाइंड हो जाता है। ठीक है, सेंटर लाइन का मतलब ये सारे बीच में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए एससी लेफ्ट हैंड साइड तरफ खींचा हुआ है और यहाँ पे बीच में है, तो ये सारे बीच में आ गए। पहले वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सारे खींचे हुए थे, तो यही कह रहे थे ये करने को। ठीक है, अच्छा, कंटेंट ऑफ रो 5 एंड कॉलम ए सेंटर लाइन। कॉलम ए हमारा कौन सा है, ये है। अच्छा, इसको भी सेंटर लाइन करना है, चलिए कर देते हैं। ईयर पे आते हैं, ईयर तो हमने कर रखा है सेंटर लाइन, नीचे वालों को कर देते हैं। ठीक है, माउस का लेफ्ट टैब दबा के ड्रैग कर दीजिए नीचे। ठीक, ड्रैग किया आपने, अब इनको क्या करना है, सेंटर अलाइंड। तो होम पे चलते हैं, जब सेलेक्ट कर लिया इनको हमने सबको सेंटर अलाइंड के लिए, यहाँ गए और इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये सारे जो 2011, 12, 13, 14 एवरेज लिखा है ये सेंटर अलाइंड हो जाते हैं। ठीक है, एंड फिगर्स राइट अलाइंड, जितनी फिगर्स हैं मतलब जितने नंबर हैं, डेटा एंटर्ड इन कंसर्न सेल राइट अलाइंड, ये सारे देखिए नंबर्स हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं, नंबर्स। ये डेटा है, 2011 का 100 है, SC ST 25, OBC 225, इनको हमें राइट अलाइंड करना है। तो अगर ये ऐसा करें तो हो सकता है टोटल को भी कहेंगे राइट अलाइंड। तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करने के लिए लेफ्ट टैब दबाइए माउस का और राइट हैंड साइड जरा उसको ड्रैग करिए, तो ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा। टोटल को भी कर लेते हैं क्योंकि उसको भी हमें राइट अलाइंड ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कर दिया हमने। नीचे गए, नीचे जैसे जैसे आप जाएंगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाता है। अब आपको क्या करना है, इनको फिगर्स को राइट अलाइंड करना है। तो फिर से होम पे चलते हैं, सेलेक्ट कर लिया हमने सबको, सारी फिगर्स, और ये देखिए ये कौन सा अलाइंड है, अलाइंड लेफ्ट, और ये देखते हैं अलाइन राइट। इस पर क्लिक किया, सारे राइट अलाइंड हो जाएंगे। अब दोस्तों अगला पढ़ते हैं, क्या क्या पूछ रहे हैं ये, चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ टोटल एंड एवरेज टू गिवन कलर एज शोन इन द अबव वर्कशीट। वर्कशीट पे ये ब्लूइश टाइप का कोई कलर है, यहाँ पे भी हमें अपने टोटल और एवरेज को ब्लूइश टाइप का करना है। तो सबसे पहले टोटल को करते हैं ब्लूइश। टोटल को पहली लाइन पे ले जाके कर्सर को क्लिक किया, माउस के लेफ्ट हैंड टैब को प्रेस करके रखिए, दबा के रखिए और नीचे ड्रैग करते जाइए, ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से होम पे चलते हैं। होम पे गए, यहाँ पे जाएंगे आप, ये फिल है, यही कलर फिल करता है बॉक्सेस में, और वो कलर ढूंढ लेंगे हम। ये है क्या, नहीं शायद ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो सकता है, ये तो नहीं है, तो यही होगा वो कलर। ठीक, ढूंढ लिया हमने, टोटल में तो दे दिया, कलर डाल दिया, एवरेज में डालना है। तो यहाँ से अब जरा एक बार हम फिर से सेलेक्ट करके कलर डालते हैं। ठीक, फर्स्ट लाइन में नहीं देखी एवरेज के, दूसरी लाइन से, तो दूसरी से लास्ट तक सेलेक्ट कर लेंगे। आप कैसे करेंगे, माउस का लेफ्ट टैब प्रेस करके रखिए और इसको राइट हैंड साइड खींचते जाइए। ठीक है, अपने कर्सर को ले जाते जाइए, ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब क्या करना है, इसमें कौन सा कलर भरना है, ब्लू वाला। तो होम पे गए,
कलर ये है कलर फिल, ब्लू ऑलरेडी हमने सेलेक्ट कर रखा है, फिर भी आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, ब्लू नहीं है ये है, ओके, इसको कर दिया हमने सेलेक्ट, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहे हैं ये, एंड यूज अप्रोप्रिएट फंक्शन ऑफ एक्सेल टू गेट दीज वैल्यूज। हमें अप्रोप्रिएट फंक्शन ऑफ एक्सेल मतलब हमें टोटल चाहिए और एवरेज चाहिए। टोटल के लिए जो फॉर्मूला है इक्वल टू सम SUM, जैसे आप लिखते हैं ये आ गया, इस पे अपने कर्सर को ले जाके चाहे तो आप डबल क्लिक कर दें, ठीक। ये चाहिए आपको, आप किसको ऐड करना चाहते हैं, SC ST OBC और जनरल को, राइट। SC कॉमा लगाइए, फिर ST पे ले जाके टैब को एक बार लेफ्ट हैंड साइड टैब का दबा दीजिए माउस का अपने, ये भी सेलेक्ट हो गया, फिर कॉमा लगाइए, फिर OBC को सेलेक्ट करना है। अब OBC में तो ये इक्वल टू का आ रहा है ना, प्रॉब्लम हो रही है, तो एक काम कर सकते हैं आप, OBC जो है वो D कॉलम में है, D और रो कितना है 17, तो आप चाहें तो आगे अपने हाथ से भी D17 लिख सकते हैं, D17, ठीक, कॉमा लगाइए। अभी जनरल का भी रह रहा है, जनरल E कॉलम है और जो डेटा है वो 17th लाइन में पड़ा हुआ है, E17 E17, ठीक। अब ब्रैकेट आप बंद कर दीजिए अपना, एंटर मार दीजिए, तो ये है 906, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए। आप कैसे करते हैं, अपने माउस का अब राइट टैब दबाना है आपको, पहली बार आप राइट टैब दबा रहे हैं, ठीक है, राइट टैब दबाया आपने, यहाँ पे ले गए कॉपी पे लेफ्ट टैब दबा दिया, ये कॉपी हो गया, देखिए कॉपी कर रखा आपने। अब आपको पेस्ट करना है, कौन सी लाइन में करना चाहेंगे आप पेस्ट, 12 13 14 में करना चाहेंगे, ठीक है। अपने माउस का आप लेफ्ट टैब दबा के रखें और उसको नीचे लेके आए ड्रैग करते हुए, तो आपने पूरा सेलेक्ट कर लिया 12 13 14। अब आप अपने माउस का राइट टैब पे एक बार दबाइए, क्लिक करिए, ये ऑप्शन आएगा आपके आगे, ये ढेर सारे पेस्ट में ऑप्शन आएंगे, आपको ये वाला पेस्ट करना है, पेस्ट P, बाकी कोई नहीं करेंगे, नहीं तो फॉर्मूला नहीं लगेगा कभी कभी। कर दिया, देखिए ऑलरेडी डेटा आ गया। अब आप कहेंगे कॉपी मैंने इसको किया, डेटा इसमें कैसे आ गया और अलग क्यों आ रहा है, तो वो फार्मूला यहाँ के हिसाब से वो पिक कर लेता है। आप देखेंगे, चाहें तो अपना फार्मूला यहाँ से आप चेक कर ले सकते हैं, क्या मैं यही ऐड करना चाहता था, आप देख सकते हैं इसने क्या ऐड किया है इस लाइन में, 18 वाले में B18 C18 D18 और E18। अब B18 क्या है, B ये और 18 ये, तो मतलब इसको ऐड किया, यही चाहिए था आपको। फिर अगली लाइन में C18 देखिए ये होगा, D18 इसको ऐड किया और E18 इसको, यही चाहिए था आपको, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, एवरेज हमें फाइंड करना है। एवरेज के लिए आप इस लाइन में आए, इक्वल टू लिखा आपने AV, अब देखिए आ गया सेकंड एवरेज, इस पे अपने माउस का लेफ्ट टैब डबल क्लिक कर दीजिए, एवरेज लिख के आ गया। अब यहाँ से लेके आपको 2014 मतलब 85 तक पूरा सेलेक्ट कर लेना है। कैसे करेंगे आप, इस पे आपने क्लिक कर दिया, माउस का लेफ्ट टैब दबाइए और नीचे ड्रैग करते आइए, ये सारे सेलेक्ट हो गए, ठीक है। अब आपको बंद करना है बॉक्स और एंटर मार देना है, ये हो जाएगा आपका एवरेज। एक बार और सीख लेते हैं यहाँ पे कैसे निकालना है, इक्वल टू लिखा, AV लिखा, एवरेज आ गया यहाँ पे, इस पे डबल क्लिक माउस के लेफ्ट टैब से, ठीक है। आप यहाँ आए, हमें चाहिए 2011 से लेके 14 तक, तो ये पूरी लाइन चाहिए, सेलेक्ट करना है। तो पूरे को सेलेक्ट करने का जो तरीका है वो ये है, अब आप अपना माउस का लेफ्ट टैब दबा लीजिए और नीचे पूरा ड्रैग करते हुए आ जाइए, आपका पूरा सेलेक्ट हो गया, ये सारे सेलेक्ट हो गए। अब आप बंद कर दीजिए ब्रैकेट और एंटर मार दीजिए, ऐसे करते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी कर लीजिए इसको। कॉपी कैसे करते हैं, आप अपने माउस का राइट टैब दबाइए, अब कॉपी पे क्लिक करिए, लेफ्ट टैब, ये कॉपी हो गया। यहाँ पे आइए, सबका एवरेज चाहिए तो सबको सेलेक्ट कर लीजिए एक साथ। कैसे सेलेक्ट करेंगे, इस पे आपने क्लिक किया है, माउस का लेफ्ट टैब दबा के ड्रैग कर दीजिए इस साइड, ये सारे सेलेक्ट हो गए, ठीक है। अब फिर से माउस का राइट टैब दबाइए, पेस्ट पे जाइए, पेस्ट स्पेशल नहीं करना, पेस्ट करना है आपको हमेशा, और यहाँ पे लेफ्ट टैब दबा दीजिए, ठीक है, पूरा सेलेक्ट हो गया। अब क्या पूछ रहा है अगले स्टेप में, क्रिएट बॉर्डर एज गिवन इन द अबव वर्कशीट।
बॉर्डर चाहिए, यहाँ पे क्लिक किया आपने, माउस का लेफ्ट टैब दबा के रखिए और उसको राइट हैंड साइड में ड्रैग करिए। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए, फिर यहीं से नीचे ड्रैग करना शुरू कर दीजिए आप। ठीक है, पूरा पूरा सारा सेलेक्ट हो गया। अब होम पे जाना है आपको, और फिर होम पे गए, यहाँ पे जाना है, क्लिक करना है एक बार, जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए एक बार क्लिक किया, और हमें ये वाला चाहिए ऑल बॉर्डर्स। इस पे ले जाके आप अपना लेफ्ट टैब एक बार क्लिक कर देंगे तो सब में बॉर्डर लग। तो लास्ट है एडजस्ट हाइट एंड विड्थ ऑफ सेल्स एज रिक्वायर्ड। हाइट और विड्थ सबकी तो ठीक लग रही, एवरेज की थोड़ी सी विड्थ कम है, तो विड्थ बढ़ाने के लिए आप शेल के सबसे ऊपर वाली जो लाइन होती है ABCD जो लिखा होता है उस पे जाते हैं। ए पे आप अपने माउस का लेफ्ट टैब क्लिक करेंगे, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ड्रैग नहीं करना है, सिंपली अपने माउस को इधर लाइए, तो पहले जो ऐसे आ रहा था एक एरो बन के, उसका शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लाके अपने माउस का लेफ्ट टैब 2 बार आपको जल्दी जल्दी दबाना है। ये देखिए एवरेज अब पूरी बढ़िया प्रॉपर साइज में आ गया। ठीक है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें और पूछते हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम। ये पूछते हैं कभी कभी आपसे, कहते हैं हेडर और फुटर बनाओ इसमें, और उसमें अपना नाम नहीं, अपना रोल नंबर, टाइम या डेट लिखो। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे आप? तो इंसर्ट पे जाएंगे आप हेडर और फुटर के लिए, इंसर्ट पे जाएंगे आप और इधर आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं, ये रहा हेडर एंड फुटर, क्लिक किया 2 बार इस पे। ठीक, तो ये बन गए हेडर। ये जो ऊपर लाइन बन जाती है इसको हेडर बोलते हैं। 2 बार क्लिक करने के बाद इसमें आप चाहें तो अपना रोल नंबर लिख सकते हैं ऐसे। ठीक, जो भी रोल नंबर आप लिख दीजिए। यहाँ पे चाहें तो आप टाइम लिख सकते हैं, जो भी टाइम हो आप लिख दीजिए, जो भी टाइम हो, कुछ भी हो। ठीक, ऐसे ही फुटर बन गया होगा। तो चलिए, फुटर जो होता है नीचे होता है, हेडर ऊपर होता है। फुटर पे जरा चलते हैं, ये देखिए ये रहा फुटर। इसमें जिस भी लाइन में 3 लाइनें ये आएंगी जिसमें बोलेंगे आपसे कुछ लिखने को, आपको लिख देना है। जैसे यहाँ पे अगर आपसे कहें कि टाइम बताइए या डेट बताइए, जो भी, तो इसमें आप लिख देंगे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये SSC पूछती भी है हमेशा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा था, थोड़ा बोरिंग था, लेकिन एक इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।